हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश और स्टडी मॉब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज नंबर 2.1। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। ओके, तो आज शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जो भी आपको एक्सप्रेशंस दी हुई है इनमें से कौन से पॉलिनोमियल हैं और वन वेरिएबल में हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि जो भी एक्सप्रेशन आपको दी हुई है वो एक पॉलिनोमियल है या नहीं। ओके, तो देखते हैं। हमें पहली एक्सप्रेशन दी हुई है 4x² - 3x + 7। ओके, हमें अगर किसी एक्सप्रेशन के बारे में पता लगाना है कि ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं, तो इसके लिए हम केवल और केवल इसके वेरिएबल पर फोकस करेंगे। ओके, इसका वेरिएबल है x, यहाँ पर भी है x। ओके, अच्छा, मैंने बताया था कि ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी पावर होल नंबर में होती है उन्हें पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ इस वेरिएबल की पावर है 2, जबकि इस वाले वेरिएबल मतलब x की पावर है 1। तो 2 और 1 एक तरीके से होल नंबर है, तो यस दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है। और दूसरी बात हमें पता लगानी है कि ये वन वेरिएबल में है या नहीं। तो आपको यहाँ पे कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं? ओनली x, मतलब कि ये पॉलिनोमियल में है और एक वेरिएबल के साथ, मतलब वन वेरिएबल में है। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, ध्यान से देखिए। इसका आंसर होगा द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल x। ओके, जो भी गिवन एक्सप्रेशन है वो एक पॉलिनोमियल है और उसके साथ साथ इसमें एक वेरिएबल है x। देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है। सेकंड पार्ट है y² + √2। मैंने बोला था कि अगर किसी एक्सप्रेशन के बारे में पता लगाना है कि वो एक पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आप उसके केवल और केवल वेरिएबल पर फोकस कीजिए। यहाँ पर है वेरिएबल y, इस वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है या नहीं। तो इस वेरिएबल की पावर है 2, जो कि एक होल नंबर है, तो ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल हुई। उसके साथ साथ सेकंड चीज़ हमें पता करनी है कि यहाँ पर वन वेरिएबल है या नहीं। तो मैं देख सकता हूँ y के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका आंसर भी सेम होगा। द गिवन एक्सप्रेशन इज़ अ पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल, बस इसकी जगह आएगा y। फाइन, समझ आया? चलिए थर्ड एक्सप्रेशन देखते हैं। थर्ड एक्सप्रेशन क्या है, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूँगा। थर्ड एक्सप्रेशन देखिए, 3√t + t√2। आप में से अगर किसी बच्चे का बेसिक नहीं है तो वो मेरे चैनल पे मैं अपने चैनल पे एक वीडियो डालूंगा, आप उसे देख सकते हैं। बाय द वे, क्वेश्चन कराते कराते भी मैं कई सारी ऐसी छोटी मोटी बातें आप लोगों को बताता रहूँगा और वही बातें इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखिएगा, अगर किसी नंबर के ऊपर रूट लगा हुआ है तो आप में से कई बच्चों को पता होगा, अगर किसी नंबर के ऊपर रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब है उस नंबर या फिर वेरिएबल की पावर 1/2। ओके, तो ये हो गई 3t की पावर 1/2 + t√2। ओके, अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पहले पता लगाना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर एक होल नंबर नहीं है। ओके, पावर होल नंबर कब होती है? जब 0 से लेकर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस टाइप से नंबर आते हैं। ये आपके होल नंबर्स के, ये आपका होल नंबर्स का ग्रुप हो गया। बट यहाँ पर कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं है। ओके, तो ये पॉलिनोमियल, ये एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका आंसर देखिए कैसे राइट किया जाएगा। बाय द वे, ये मैं बता दूं कि यहाँ पर जो पावर है वो 1/2 की फॉर्म में है और 1/2 की फॉर्म में पावर आपके रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये जो 1/2 है
ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, चलिए इसका आंसर कैसे राइट करना है इस टाइप के क्वेश्चन का, ध्यान से देखिए। इसमें आप लिखेंगे द गिवन एक्सप्रेशन इज with one variable t but not a polynomial। ठीक है, जो दी हुई एक्सप्रेशन है वो वन वेरिएबल के साथ है बट एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, सिंस या फिर सिंस ना डाल के बिकॉज लिख दीजिए, बिकॉज t की पावर 1/2 है यहाँ पर। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं, y + 2/y। ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेशन है y + 2/y। ये एक्सप्रेशन दी हुई है। इसको सॉल्व करने से पहले, क्योंकि अब आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पर भी y की पावर 1 है, यहाँ पर भी y की पावर 1 है, तो सर ये एक आपका पॉलिनोमियल हो गया। नहीं बेटा, कुछ टाइप के ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको पहले आपको सिंपल फॉर्म में, मतलब कि एक इक्वेशन के फॉर्म में पहले उसको लाना पड़ेगा। ध्यान से देखिए इसको कैसे करना है। क्या मैं इसको 2/y को इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1/2 × y, क्योंकि y जब मल्टीप्लाई होगा तब ये y/2 ही हो जाए। ओ आई एम सो सॉरी, 1/y × 2, क्योंकि जब 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2/y हो जाएगा। अच्छा, और आई एम रियली सॉरी, अगर ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ होती है तो अवॉइड कीजिएगा। सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाने का ही काम रहता है। ओके, तो शाम तक होते होते थोड़ी बैटरी लो हो जाती है कभी कभी। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये आपको 1/y दिया हुआ है और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर y की पावर 1 है। आप लोगों में से कई बच्चों को पता होगा, अगर फ्रैक्शन में कोई पावर आपको नेगेटिव में दी जाती है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से फ्रैक्शन में इसको लाऊं तो यही पावर पॉजिटिव में हो जाएगी। लेकिन इसका उल्टा, अगर फ्रैक्शन में कोई पावर पॉजिटिव में दी हुई है तो फ्रैक्शन का उल्टा मतलब रेसिप्रोकेट करने के बाद ये पावर माइनस में हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर भी वही होगा। यहाँ पर y + y की पावर 1/y की पावर देखिए 1 है, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है 1। अगर मैं इसे रेसिप्रोकेट कर दूंगा तो y की पावर -1 × 2 हो जाएगी। ओके, अब इसको मैं फाइनल कैसे लिख सकता हूँ, 2y की पावर -1। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, इस y की पावर है 1 और इस y की पावर है -1, तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल की पावर माइनस में दी गई है, जो कि एक नेगेटिव इंटीजर है। ओके, सो इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा? इसका आंसर लिखा जाएगा द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज y की पावर 1 है। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। और इसके ऊपर आप चाहे तो या तो इसके बाद एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, दिस एक्सप्रेशन इज इन वन वेरिएबल y, क्योंकि पूरी की पूरी एक्सप्रेशन में फाइनल कंक्लूजन में हमें y के अलावा कोई और वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और मैं एक चीज़ आप सभी के साथ डिस्कस कर दूं, मैं बार बार अपनी वीडियोस में एक ही बात कहता हूं, देखिए यही सब कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो मैं अपनी वीडियोस में क्वेश्चन सामने आने के बाद एक्सप्लेन करता हूं। तो आप में से अगर कोई ऐसा बच्चा है जो लेटे लेटे या बैठे बैठे वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ बेटा अपनी इस आदत को ख़त्म कीजिए, पेन और नोटबुक लेके बैठिए। ठीक है, ये सब बातें वीडियो के बीच में छूट जाएंगी। और अगर कोई ऐसा बच्चा है कि हाँ सर फटाफट फॉरवर्ड किया, क्वेश्चन देखे, होमवर्क ख़त्म हो गया, छोड़ दो, नहीं, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट बातें अपने दिमाग में बिठानी है। यही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो क्या करोगे? ठीक है, या फिर बदल कर आ गया तो क्या करोगे? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, ये दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या ये एक पॉलिनोमियल है।
यहाँ पर x की पावर है 10 जो कि एक होल नंबर है, y की पावर है 3 होल नंबर है, 50 ये भी होल नंबर है। तो ये तीनों, ये जो आपकी पूरी एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल तो हो गई, बट यहाँ पर एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है बट इन 3 वेरिएबल्स। तो इसका आंसर लिखा जाएगा द गिवन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, द गिवन एक्सप्रेशन इज इन 3 वेरिएबल एंड अ पॉलिनोमियल। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें केवल एक्स स्क्वायर को देखना है और इसका कोफिशिएंट निकालना है। सबसे पहली बात कि सर कोफिशिएंट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा बेटा। अगर कोई वेरिएबल है और इसके आगे कोई भी नंबर है तो वो नंबर इस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3x स्क्वायर और मैं पूछूं कि बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पर 3, ये एक्स के आगे का नंबर, ठीक है। अगर यहाँ पर है 7 - 7x, ठीक है, और मैं पूछूं कि बेटा एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो इसका कोफिशिएंट होगा -7, ये पूरा का पूरा नंबर। ध्यान रखिएगा, साइन का ध्यान रखना है, कई बच्चे 7 लिख देते हैं खाली, वो गलत है। अगर मैं आपसे सिर्फ पूछूं कि बेटा x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी वेरिएबल के आगे कुछ नहीं दिया जाता तो उसके आगे 1 होता है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट आ गया 1। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर x स्क्वायर दिया हुआ है वो भी माइनस का, तो इसके साथ कोई नंबर नहीं दिया हुआ, जब कुछ नहीं दिया हुआ तो यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -1। समझ आया? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है हमारा 2 + x स्क्वायर और x + x, ठीक है, और हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर x स्क्वायर पर सिर्फ फोकस करना है। x स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ प्लस है, इसका मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 1। हो गया, सिंपल। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, तो एक्स के आगे का नंबर देखेंगे, एक्स के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है, और 1 के आगे ठीक माइनस है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -1। तो इसका आंसर क्या राइट हो करेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ -1। ये कॉफ लिखा हुआ है, कोफिशिएंट ही है, शॉर्ट में लिखा है। अब थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के ठीक आगे है π/2। अगर आप में से किसी को लग रहा है सर पाई क्या होता है, तो बेटा पाई एक न्यूमेरिक वैल्यू ही है। पाई की न्यूमेरिक वैल्यू होती है 22/7, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि 22/7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो एक्चुअली में जो एक्स स्क्वायर है आपका, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया π/2। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ π/2। सिंपल। इस नंबर पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक है, मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन इस तरह से दी हुई है 2x - 1। अब आप कहेंगे सर आपने कहा था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही नहीं है, है ना। मैं आपको ना एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ बेटा। अगर मैं कह दूँ यहाँ पर 1 है, ठीक है, आपको ये सिर्फ 1 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 के साथ साथ एक वेरिएबल अलग से जोड़ा जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 1 में 0 जोड़ दूँ तो कोई प्रॉब्लम, घूम फिर के 1 ही आएगा, ठीक है बेटा। अगर मैं 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका रिजल्ट भी 0 आता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 0 को किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दूँ
तो x इंटू ज़ीरो ज़ीरो ही होगा, 0 + 1 1 ही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, है ना। तो मैं ये देख सकता हूँ कि 0 प्लस करने के बाद अगर मैं 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर भी देता हूँ तो भी हमारी इक्वेशन चेंज नहीं होती, ठीक है। सेम काम हमें यहाँ पर भी करना है। अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूँ 0 और इस 0 को मल्टीप्लाई कर दूँ x² के साथ, तो देखिए x² का कोफिशिएंट क्या आ रहा है इस बार, 0। ओके, तो यहाँ पर आपको पहले इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना होगा और उसके बाद लिखना है द कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 0, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, कहता है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ऐसे बाइनोमियल का एग्जाम्पल दीजिए जिसकी डिग्री मतलब उस पॉलिनोमियल की पावर, सॉरी बाइनोमियल की पावर 35 होनी चाहिए, और ऐसे एक मोनोमियल का एग्जाम्पल दीजिए ऑफ डिग्री 100, ठीक है। एक ऐसे मोनोमियल का एग्जाम्पल दीजिए जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं क्वेश्चन एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। यस, डिग्री ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ओके, तो देखिए बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल होता है कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स आए, ठीक है। तो 2 टर्म वाली पहले आप कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लीजिए। 2 टर्म की हज़ारों एग्जांपल्स हो सकते हैं, x + 35 हो सकता है, या फिर आप x + 98 कह सकते हैं, ठीक है, या फिर आप 3x + 108 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब हमने देखिए सभी के सभी एक्सप्रेशंस में 2 टर्म आ रही हैं, 2 टर्म आ रही हैं, इसका मतलब है ये एक बाइनोमियल हो गया। और बाइनोमियल की पावर कितनी रखनी है, 35, तो वेरिएबल की पावर 35, बस सिंपल। तो एक एग्जाम्पल पूछ रहा था, हमने 3 एग्जाम्पल दे दिए। इसी तरह से मोनोमियल। अब मोनोमियल क्या होते हैं, कोई भी ऐसी टर्म जो सिंगल लिखी गई हो। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, 3x लिख दो, y लिख दो, 100 × y लिख दो, कुछ भी। अब इन सभी में इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री मतलब पावर, तो इसकी पावर होनी चाहिए 100, इसकी पावर 100, इसकी पावर 100, इसकी पावर 100। ओके, आई होप ये एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आप में से किसी को नहीं पता कि बाइनोमियल और मोनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होते हैं, तो वो मेरी लास्ट वीडियो पॉलिनोमियल के ऊपर जाके देखिए, उसमें मैंने एक एक चीज़ बारीकी से एक्सप्लेन की हुई है। ओके, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पर डिग्री निकालनी है, ठीक है। और आई एम रियली सॉरी, मेरी इंग्लिश की हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा साथ साथ, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो हमें हर पॉलिनोमियल की यहाँ पे डिग्री निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री क्या होती है, किसी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ x² + 3x⁴ + 3x³ + 7, तो अब इस पॉलिनोमियल में हमें इसकी डिग्री निकालनी है। डिग्री का मतलब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, इन तीनों में पावर में से सबसे बड़ी पावर है 4, तो इसकी डिग्री हो गई 4। ओके, ये होती है पॉलिनोमियल की डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन में हमें इन सभी एक्सप्रेशंस की डिग्री निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। इस एक्सप्रेशन को पहले आपको आंसर कैसे राइट करना है, देखिए इस एक्सप्रेशन को पहले लिखेंगे इन 5x³ + 4x² + 7x, ठीक है। द डिग्री इज, अब इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी पावर है 3, इसकी पावर है 2, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर होगी 3। सो इन एक्सप्रेशन दिस द डिग्री इज 3। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इसी तरह से यहाँ पर मैं देख सकता हूँ मुझे पॉलिनोमियल में केवल और केवल वेरिएबल की पावर पे फोकस करना है, तो यहाँ पर पावर वेरिएबल है y, तो यहाँ पर इस y की मैक्सिमम पावर है 2। सर 4 के साथ तो कोई भी वेरिएबल नहीं है, बेटा इसके साथ भी वेरिएबल है, इसके साथ है वेरिएबल। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। 4 - y² है, तो देखिए 4 के साथ कौन सा वेरिएबल है, अगर 4 कहीं सिंगल लिखा हुआ है
तो ध्यान रखिएगा इसके साथ एक वेरिएबल है जिसका नाम है एक्स की पावर 0। सर एक्स की पावर 0 का मतलब क्या, ये यहाँ पर कैसे आ गया? देखो बेटा, एक्स की पावर 0 कहाँ से आई, या फिर आप इसे वाई की पावर 0 भी लिख सकते हो सेम वेरिएबल के लिए। वाई की पावर 0 का मतलब क्या है? अगर किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो जाती है, किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो इसका मतलब होता है 1। अगर मैं लिख दूँ 10,000 की पावर 0 तो इसका मतलब भी 1 होगा। ओके, अगर मैं 2 की पावर 0 लिखूँ तो इसका मतलब भी 1 होगा। ओके, तो देखिए y की पावर 0 का मतलब है 1 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 आता है, तो घूम फिर कर एक्सप्रेशन वही आ गई। यहाँ पर y की पावर 0 और यहाँ पर y की पावर 2, तो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर हो गई 2, तो इसकी डिग्री भी हो गई 2। ठीक है, 2, आई एम सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर t की पावर कुछ भी नहीं दी हुई। ठीक है, t की पावर अगर कुछ नहीं दी हुई तो t की पावर 1 दी हुई है, और इस √7 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर t की पावर 0 हो सकती है। तो इन दोनों में से हाईएस्ट पावर कौन सी हो गई? 1। तो यहाँ पर इस वेरिएबल की जो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हो गई 1। ओके, अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में 3 जो है वो अकेला है। 3 अगर अकेला है तो मैंने आपको अभी भी समझाया था कि कोई भी नंबर अगर अकेला होता है तो ये अकेला तो है नहीं, इसके साथ एक नंबर हमेशा मल्टीप्लाई में रहता है जिसका नाम है 1, क्योंकि 3 × 1 3 ही आएगा। और 1 का मतलब होता है कोई भी वेरिएबल या किसी भी वेरिएबल की पावर 0। तो मैं यहाँ पर 1 की जगह, क्योंकि 1 की वैल्यूज़ x की पावर 0 के बराबर है, तो मैं यहाँ पर 1 की जगह x की पावर 0 लिख सकता हूँ। तो अब ये एक्सप्रेशन, ये टर्म कैसे लिखी जाएगी? 3x की पावर 0। तो यहाँ पर अब पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 0। ओके, तो डिग्री हो गई 0 इस क्वेश्चन की। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो करते हैं अब अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए अगर आपको ये नहीं पता कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, विद पावर 1, मतलब कि जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, उन्हें कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद पावर 2, जिनकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। ठीक है, मतलब कि जिनकी डिग्री 2 होती है। अच्छा, इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल विद पावर 3, मतलब कि जिनकी डिग्री 3 होती है, हाईएस्ट पावर 3 होती है, उन्हें क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। देखिए अब इतनी बात बताते ही आप ये क्वेश्चंस खुद ही कर देंगे, बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। ठीक है, चलिए तो x² + x में इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 1। हमें पता है यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, और जिस पॉलिनोमियल की पावर 2 होती है वो हो जाता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरह से इसमें देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में, यहाँ पर x की पावर है 1 और यहाँ पर x की पावर है 3। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, और जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 होती है तो वो हो जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप इन सभी के आगे प्लीज़ पॉलिनोमियल ज़रूर लगा लेना जब आप आंसर राइट करोगे अपना। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ एक y, इस y की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इन दोनों में से हाईएस्ट पावर है 2, और जिस पॉलिनोमियल की पावर 2 वो हो जाती है क्वाड्रेटिक। यहाँ पर x और 1 दिया हुआ है ओनली, तो इसमें इस x की पावर 1 है और इसके अलावा कोई और वेरिएबल है नहीं। आप कहेंगे सर यहाँ पर x की पावर 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बट इनमें से हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर है 1, और जैसे ही 1 है तो हाईएस्ट पावर 1 के साथ इसको कहा जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है,
अच्छा, इसमें देखते हैं, यहाँ पर t के अलावा और कोई वेरिएबल है ही नहीं, यहाँ पर तो एक ही टर्म है और इस टर्म में t की पावर है मैक्सिमम 1, तो ये आपकी लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पर भी ओनली वन टर्म है और r की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक, यहाँ पर ओनली वन टर्म है और x की मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर x की 3 है, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। शो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे मैं उतना ज़्यादा आपका सपोर्ट रिसीव करूँगा और आपके सपोर्ट से ही मैं आगे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट हो पाऊँगा। थैंक यू गाइस, गुड नाइट।